नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। बिग बॉस सीजन 19 के घर के अंदर प्रणीत मोरे की एक धमाकेदार एंट्री घर के अंदर हो चुकी है। अब यहां पर प्रणीत मोरे घर के अंदर एंट्री करते ही फरहाना को दिया एक ऐसा अनोखा नाम और कहा कि सबसे बड़ी धोखेबाज है। जी हां दोस्तों, बिग बॉस सीजन 19 के घर के अंदर प्रणीत मोरे का एंट्री सभी घर वालों के चेहरे में खुशी का माहौल था, लेकिन एक ऐसी लौती कंटेस्टेंट थी, वो थी फरहाना का चेहरा पूरी तरह से मुरझा चुका था। फरहाना एक पल के लिए भी खुश नहीं नजर आ रही थी, लेकिन ये चीज़ें प्रणीत मोरे को एहसास हो ही गया। अब यहाँ पर प्रणीत मोरे ने घर के अंदर एंट्री करते ही सभी घर वालों के हालचाल और सभी घर वालों से खुशी का जाहिर किया, लेकिन यहाँ पर फरहाना को सीधे मुँह पे यही कहा अपने स्टैंडर्ड कॉमेडी के जरिए कि तू सबसे बड़ी धोखेबाज है, और उसी में जो है दोस्तों एक ऐसा अनोखा नाम दिया जिसे सुनकर आप भी पूरी तरह से सहमति देते हुए नजर आओगे दोस्तों। जी हाँ, बिग बॉस के घर के अंदर प्रणीत मोरे की एंट्री घर के अंदर खुशियों का माहौल बना के रखा है, लेकिन यहाँ पर फरहाना जो धोखेबाज भी है और यहाँ पर जो है दोस्तों एक अलग ही गेम खेल रही है। तो आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि प्रणीत मोरे की एंट्री के बाद घर का माहौल किस तरह से बदला। तो वहीं पर जो है दोस्तों यहाँ पर फरहाना का चेहरा किस तरह से मुरझा गया है प्रणीत मोरे को देखकर, और प्रणीत मोरे ने क्यों दिया एक अनोखा नाम। इस रिपोर्ट को बताने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल मीडिया अपडेट्स में पहली बार हो तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और बाजू के बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। बिग बॉस सीजन 19 के घर के अंदर दोस्तों फरहाना बट जो घर के अंदर एक अलग ही किरदार में नजर आ रही है। बेशक जो है दोस्तों फरहाना को बहुत प्यार, बहुत सपोर्ट मिला, लेकिन बीते कुछ 2 हफ्तों से वो पूरी तरह से डाउनफॉल हो चुकी है। फरहाना जो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार चुकी है, क्योंकि अपने ही शब्दों से जो है दोस्तों फेर चुकी है। हर किसी को जो है दोस्तों हर किसी मुद्दे पर ज़बरदस्ती का इशू क्रिएट करना, छोटे छोटे मुद्दों को जो है दोस्तों बात का बतंगड़ बनाकर एक अलग ही नज़रिए से देखना, ये फरहाना की आदत हो चुकी है। अब किससे लड़ाई नहीं की है ऐसा घर का कोई कंटेस्टेंट नहीं होगा। घर के किसी और के भी लड़ाई हो और उस पर भी जो है दोस्तों अपनी टिप्पणियाँ देगी। अगर कोई जनून भी लड़ाई कर रहा हो तो ये कहेगी कि फुटेज के लिए कर रहा है, और इसे एक साफ नज़र आता है दोस्तों कि फरहाना जो लड़ाई भी करती है और किसी के मुद्दे पर भी बात करती है वो सिर्फ और सिर्फ फुटेज के लिए। हाल ही में हमने देखा दोस्तों कि कुन्निका और क्या बोलते हैं अभिषेक बजाज के बीच में गर्मा गर्मी देखने को मिली। दोनों के बीच में बातों से कई सारे शब्द निकले दोस्तों, लेकिन यहाँ पर फरहाना ताने मित्तल से कहती है कि अभिषेक को इतना फुटेज क्यों दे रहे हो, वो क्यों लाइमलाइट बटोर रहा है, उसको इग्नोर करो, वो खुद ही शांत हो जाएगा, हम उसको कहते फुटेज देकर आगे बढ़ा रहे हैं, ये कहते हुए नजर आ रही है। यानी कि कितनी बड़ी वो है दोस्तों कि हर चीज़ में फुटेज कैमरा का एक भूखी नज़र आती है। अब यहाँ पर प्रणीत मोरे के जाने पर भी जो है दोस्तों ये कहते हुए नजर आए कि उसके साथ मेरी दोस्ती ही क्या है, वो रहे या ना रहे मेरे को क्या फ़र्क पड़ेगा, एक अलग ही एटीट्यूड। वो प्रणीत मोरे जो है दोस्तों यहाँ पर फरहाना को और तानिया दोनों को जो है दोस्तों एक टास्क में अपना जो है दोस्तों इम्यूनिटी दिया था, दोनों को सेव भी किया था। कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग नज़र आती भी है, और जनता का प्यार भी प्रणीत और फरहाना का जो है दोस्तों कनेक्शन भी रखा है, दोनों को नाम हैशटैग भी रखा था दोस्तों, और ये यहाँ पर फरहाना अच्छे से भी जानती है। अब यहाँ पर प्रणीत मोरे के इस तरह से जाना, इवेक्शन होना उनका मेडिकल इशू की वजह से, इस चीज़ का भी मजाक फरहाना ने बनाया है। फरहाना ने काफ़ी कुछ कहा है दोस्तों प्रणीत मोरे के एब्सेंट पर, लेकिन वो कहते हैं ना दोस्तों जैसा करोगे वैसा ही बोहोगे। अब यहाँ पर प्रणीत मोरे आ चुका है, सभी घर वालों से इंटरेक्ट करता है, लेकिन यहाँ पर फरहाना को एक ही शब्द कहता है कि सबसे बड़ी धोखेबाज है, ना ही तो किसी दोस्ती के लायक है और ना ही तो किसी दोस्ती के काबिल है। जी हाँ दोस्तों, बेशक हमें ऐसा लग रहा था कि नेहल के साथ उसकी दोस्ती तोड़ना यहाँ पर फरहाना का अच्छा कॉल है, लेकिन अब जिस तरह से वो दोस्तियाँ निभा रही है, रिश्ते निभा रही है, ऐसा लग रहा है दोस्तों कि फरहाना को सारी चीज़ें ताली में परोस कर दे तो वो उसके साथ दोस्ती करेगी। अगर उस दोस्ती में थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हो जाए तो वो दोस्ती में क्वेश्चन कर कर तोड़ देगी। इतनी अपसेस है, इतनी सारी नेगेटिविटी भरी रहती है दोस्तों। हाल ही में हम देख रहे हैं कि तानिया मित्तल के साथ उसकी अच्छी बॉन्डिंग बन रही है, लेकिन उसमें भी तानिया मित्तल के साथ अच्छी दोस्ती निभाती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा और अपने कन्वीनियंट के हिसाब से दोस्ती रखती है दोस्तों। अब यहाँ पर प्रणीत मोरे के साथ हमेशा ही दोस्ती का हाथ बढ़ाती है, लेकिन जैसे ही मालती चहल के साथ उसकी 1-on-1 बातचीत अच्छी लगने लगी तो उस चीज़ पे कटकने लगी है। और प्रणीत मोरे के इवेक्शन पर भी जो है दोस्तों थोड़ा सा भी कंसर्न नहीं है कि वो मेरा अच्छा दोस्त था, मेरे लिए खड़ा होता था, मेरे साथ हमेशा टाइम स्पेंड करता था, ऐसा कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर आते ही सर जो दोस्तों यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ पर प्रणीत मोरे ने कहा है कि सबसे बड़ी एहसान फरामोश है तू,
तू किसी की भी सगी नहीं हो सकती और ना ही तू किसी के लायक रहेगी। तुझे हमेशा ही सभी देने वाले रहना चाहिए और तू खुद के ज़रिए देना ये तेरी बस की नहीं है। तुझे ये लगता है कि दोस्ती में बस मुझे मिलना चाहिए, कभी ये नहीं सोचेगी कभी देना। जी हाँ दोस्तों, यहाँ प्रणीत मोरे ने अच्छी क्लास लगाते हुए यहाँ फरहाना की बैंड बजाई है। फरहाना को हड़े हाथों ले आए कि चलो तुम्हारी और मेरी बन नहीं रही है हाल ही फिलहाल में, लेकिन शुरुआत में हम दोनों की अच्छी बॉन्डिंग थी। तुम्हारा इक्वेशन मेरा इक्वेशन मैच नहीं होता था, लेकिन हमारी दोस्ती एक कंसर्न दोस्ती थी, दोनों एक दूसरे के लिए सोचते थे। लेकिन मेरे इक्वेशन पर मेरा ऐसा नहीं है कि मैं घर से बेघर हुआ हूँ, मेडिकल इशू था, कम थोड़ा बहुत तो कंसर्न दिखा देती, लेकिन तेरे चेहरे पर वो हाव ना भाव है और तू हमेशा ही ये सोचती है कि सब तेरे लिए करे, चाहे वो जी के लिए करे तो उस वक्त जी के तुम्हारे लिए भगवान था, तो नेहल करे तो नेहल तेरे लिए बहुत अच्छी थी, लेकिन किसी के लिए तूने उस चीज़ का रिप्लाई किया है? चलो नेहल ने तुझे कप्तान बनाने में अहम भूमिका निभाई, क्या तूने नेहल के लिए कंसर्न दिखाया कि चलो यार वो मेरे लिए कुछ करने माने वो फ़ायदे के लिए कर रही है, लेकिन उसका फ़ायदा तो मेरा हुआ, कभी उसके लिए तूने कभी कुछ करने अपने से करा? दोस्ती में कोई भी ये नहीं चाहता है कि मेरे साथ सच्ची दोस्ती रहे, तुम्हारी दोस्ती कितनी सच्ची है ये देखा जाता है। तुमने जीके के साथ भी यही किया, जीके को कप्तान बनाऊंगी बोली और जीके का कर्जदार चुकाने का एक मौका मिला, तूने वो भी नहीं किया। मैंने भी तुझे कहीं मौके दिए, लेकिन तूने उस चीज़ का भी थोड़ा भी कदर नहीं रखा। बेशक इक्वेशन आज नहीं तो कल मिलेंगे, हर रिलेशनशिप में, हर दोस्ती में, हर चीज़ में ऊपर ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन सच्चे दोस्त ये होते हैं कि दोस्त मेरे लिए करे या ना करे, मैं दिल से मानता हूँ, मैं मानती हूँ, तो वो दोस्त होते हैं। ना तू किसी की सग्गी होगी और ना ही किसी की सग्गी होने देगी। तू एहसान फरामोश है, सिर्फ और सिर्फ तुझे एहसान करने वाले चाहिए, ना ही कि तेरे को कोई भी क्वेश्चन करने वाले। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर प्रणीत मोरे ने एक अनोखा नाम ही दे दिया, जिसके बाद क्या है दोस्तों, फरहाना का गेम एक्सपोज भी हो चुका है। फरहाना अलग ही जोन में जाने वाली है। फरहाना अब जो है दोस्तों, खबरें आ रही है कि फरहाना का इवेक्शन 99% कन्फर्म है दोस्तों, क्योंकि फरहाना का सोशल मीडिया पर भी लगातार ट्रोल हो रही है, क्योंकि कभी किसी की सगी नहीं है दोस्तों, दोस्ती में भी कभी लॉयल नहीं दिखाई है, हमेशा ही अपने लिए, अपने बारे में अपने से ज़्यादा ही ऊपर रखती है, कभी भी दोस्तों को माने कुछ नीचे गिरते हुए दोस्तों को ऊपर नहीं उठाई है। और फरहाना का ये पैटर्न भी देखने को मिला। अब हाल ही में जो है दोस्तों, मृदुल के साथ ये कही कि 25 साल का है, तू बच्चा है, मेरे सामने क्या बात करेगा, और उसे धक्का देती है और उसे नीचे गिराती है और ज़बरदस्ती का यहाँ पर गौरव खन्ना को इशू क्रिएट करी है। फैंस भी अब यही बोल रहे हैं कि फरहाना जानबूझकर प्रोवोक करती है, जानबूझकर लाइमलाइट में आना चाहती है, और नॉमिनेशन के बाद तो उसका जो है ब्लास्ट होना एक अलग लेवल पर ही है। अब देखते हैं कि दोस्तों मेकर्स ये 4 हफ्ते बचे हुए उसमें और फरहाना को रखकर आगे एपिसोड खींचेंगे, या फिर फरहाना की इन बदतमीजियों का जवाब देते हुए फैंस जो बिल्कुल नहीं चाहते हैं उस पर खरे उतरते हैं। देखने में काफ़ी दिलचस्पी होगा। फिलहाल वोटिंग पोल सारी चीज़ों में फरहाना, अगर डबल इलेक्शन होगा तो नीलम के साथ फरहाना का ही नाम चल रहा है दोस्तों। वेल दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है? क्या यहाँ पर मेकर्स फरहाना को एक और मौका देंगे या फिर घर से धक्के मारकर मुख्य द्वार खोलकर बाहर निकाल देंगे? क्या फरहाना का गेम अब आप लोगों को अच्छा लग रहा है दोस्तों? क्या फरहाना का नेचर, फरहाना की स्टैंडर्ड और फरहाना क्या दोस्ती के लायक वाकई में लगती है? क्या फरहाना दूसरों के साथ दोस्ती निभाना नहीं जानती है, बस दोस्ती का एहसान ही करना चाहती है? क्या लगता है आप लोगों को? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, और इसी तरह से तमाम अपडेट्स के लिए बने रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल के साथ मीडिया अपडेट न्यूज़ की रिपोर्ट।